तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टर्बुलेंट टाइम के बारे में पहले हमने डिस्कस किया था कि सोशलिज्म रशिया में कैसे आया था। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रशिया में एक टर्बुलेंट टाइम आया था 1905 में, और मैंने बताया था उसकी वजह से एक इवेंट स्टार्ट हुए थे जिससे अब ज़ार निकोलस का जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो हम थोड़ा समझते हैं अब और कि ज़ार निकोलस की पावर अब कम कैसे हो रही थी। तो एक क्वेश्चन समझते हैं। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशियन एम्पायर। वैसे तो हम वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, बट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट रशिया पे भी हुआ था, कैसे वो समझते हैं। हम ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि वर्ल्ड वॉर कैसे हुई थी और किसके बीच में हुई थी। वर्ल्ड वॉर जो थी आपकी वर्ल्ड वॉर 1 वो 1914 में स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुई थी, एक्सिस के बीच में और अलाइज के बीच में। एक्सिस में आपका जापान था, इटली था, जर्मनी था, इसमें ऑस्ट्रिया भी था आपका, और इसमें आपका टर्की भी था। बट मेन आपका था इसमें जर्मनी। ठीक है, मेन जो एक्सेस की तरफ से लड़ रहा था वो जर्मनी था। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में भी। और एलाइज में अगर हम जाएं तो एलाइज में कौन था आपका? फ्रांस, अमेरिका तो बाद में आया था, पहले फ्रांस था, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। ये सोवियत यूनियन कौन है यहाँ पर? रशिया। रशिया को ही हम लोग सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। अब हुआ क्या? तो कहने का मतलब ये है कि रशिया वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था एलाइज की तरफ से। किसके खिलाफ लड़ रहा था रशिया? रशिया लड़ रहा था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जापान, इनके खिलाफ। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय रशिया जो था बड़ा पावरफुल कंट्री था। 1914 में बड़ा पावरफुल कंट्री था। आज तो इतनी पावर नहीं बची है रशिया के पास, बट पहले बहुत पावरफुल कंट्री थी रशिया। और रशिया ने ये वर्ल्ड वॉर इसलिए लड़ी थी क्योंकि वो बहुत पावरफुल था और उसको ये सोच रहा था वो कि वो लड़ाई जीत के और पावरफुल बन जाएगा। अब ये सारी कंट्रीज जो लड़ाई लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर में, ये सारी आपकी यूरोपियन कंट्रीज थी। तो यूरोपियन कंट्रीज यूरोप में तो लड़ाई लड़ रही थी, बट यूरोप के बाहर भी ही ये लड़ाई जो थी वो चल रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप में नहीं, यूरोप के बाहर भी लड़ी गई थी, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। पूरे वर्ल्ड में लड़ाई लड़ी गई थी। रशिया ने इनिशियली ये लड़ाई लड़ी थी, और रशिया में जब ज़ार निकोलस इस लड़ाई को लड़वा रहे थे तो लोग काफ़ी खुश थे रशिया के। को लगा था कि हाँ हम जीतेंगे और रशिया और पावरफुल बन जाएगा। बट जैसे जैसे ये लड़ाई लड़ती चलती गई, रशिया की सारी वेल्थ ख़त्म होती गई। इतना पैसा रशिया के पास था वो सब खत्म होता गया, और ज़ार निकोलस किसी की बात सुन नहीं रहे थे। ज़ार निकोलस ने देखा जब इतना पैसा खर्च हो रहा था तो ज़ार निकोलस अपने ही चलाने लगे थे, और बाकी किसी की भी, जो रशिया के लोग थे या जो रशिया में पार्लियामेंट बना था ड्यूमा, वहाँ किसी की सुन नहीं रहे थे ज़ार निकोलस टू। अब क्योंकि रशिया जो था वो मेनली जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, और जर्मनी रशिया का नेबरिंग नेबर है, तो जर्मनी के खिलाफ रशिया में काफ़ी जो है वो एंटी जर्मनी सेंटिमेंट्स जगे। जर्मनी के खिलाफ काफ़ी नफरत जगी लोगों के मन में, रशिया के लोगों के मन में। कैसे? देखिए, हाँ तो हो क्या रहा था कि ना, चूंकि
रशिया का नेबरिंग फ्रेंड है या नेबर है जर्मनी और ऑस्ट्रिया, तो रशिया के लोगों के मन में जर्मनी के खिलाफ एंटी जर्मनी सेंटिमेंट जगे। नंबर वन क्यों? मैंने बताया था रशिया की एक कैपिटल है सेंट पीटर्सबर्ग। रशिया की एक कैपिटल है पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो एक जर्मन नेम है। तो जर्मनी के लोगों ने बोला कि इस नाम को हटाओ और नाम रखो पेट्रोग्रेड। ये पेट्रोग्रेड नाम जो है बाद में पड़ा है, पहले सेंट पीटर्सबर्ग नाम था रशिया की इस कैपिटल का। दो कैपिटल है रशिया में, एक मॉस्को है और एक आपकी सेंट पीटर्सबर्ग है। तो सेंट पीटर्सबर्ग को नाम हटवा के पेट्रोग्रेड रखवाया गया। तो ये दिखा रहा है कि कितनी नफरत हो गई थी लोगों के मन में जर्मनी के खिलाफ। नंबर वन। नंबर टू, जो जार निकोलस की वाइफ थी, जिनको हम जारीना बोलेंगे, क्योंकि जार निकोलस को हम जार बोल रहे हैं तो उनकी वाइफ को जारीना बोलेंगे। जारीना जारीना जो थी वो जर्मनी की थी। जार निकोलस की जो वाइफ थी जारीना, जारीना का नाम एलेक्जेंड्रा था। वो जर्मनी को बिलोंग करती थी। तो लोगों के मन में उनके खिलाफ नफरत जगी। लोग कहने लगे कि जब जार की वाइफ ही जर्मन है तो जार तो जर्मनी की हेल्प करेंगे, जार तो जर्मनी को हराएंगे ही नहीं। तो इसलिए लोगों के मन में जो है जर्मनी के खिलाफ नफरत जगी। एक ये पॉइंट हुआ। और क्या हुआ? अब जब लोगों के खिलाफ नफरत जगी जर्मनी के खिलाफ, तो हुआ ये कि जार को काफी एक्शन लेने पड़े। अब जो आर्मी थी रशिया की, जो आर्मी थी रशिया की, वो रशिया को दो साइड से बचा रही थी। एक एक जो थी आर्मी, वो लगा रखी थी वेस्टर्न साइड में, ये वेस्ट हो गया, और एक आर्मी लगा रखी थी ईस्टर्न साइड में। अब वेस्टर्न साइड में इसलिए लगाया गया था क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया यहाँ से हमला कर रहे थे, और ईस्टर्न साइड इसलिए लगाया गया था क्योंकि इधर जापान था। और मैंने बताया था ना, जापान भी जर्मनी को साथ दे रहा था। तो यहाँ से जापान को हराने के लिए और यहाँ से जर्मनी और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए। बट हुआ ये कि जब वेस्ट में जब आर्मी खड़ी कर रखी थी जार ने जर्मनी से लड़ने के लिए, तो हुआ ये कि वेस्ट में गड्ढे कर करके, जमीन में गड्ढे कर करके जो रशियन सोल्जर्स थे वो गड्ढे कर करके छुप छुप के लड़ाई कर रहे थे। जबकि जर्मनी के जो आपके सोल्जर्स थे वो काफी शील्डिंग से बचे हुए थे और वो उन पर बम गिराए जा रहे थे। इस साइड वेस्ट की तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं था रशियन सोल्जर्स को, वो गड्ढे कर करके वहां छुप छुप कर ही लड़ाई कर रहे थे। तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा नहीं पा रहे थे जर्मनी के सोल्जर्स पे। जबकि ईस्टर्न साइड क्या था, ईस्टर्न साइड्स तो घने जंगल थे, तो वहाँ छुप छुप कर जो है वो जापान पे हमला कर पा रहे थे। जबकि वेस्ट की तरफ कोई भी ऐसा जंगल नहीं था, गड्ढे कर कर के ही छुप के लड़ाई कर रहे थे। तो इसीलिए वेस्ट में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने बहुत बुरी तरह हराया रशिया को, और रशिया का बहुत सारा लैंड जो था वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पास आने लगा। जब हार रहे थे रशियन आर्मी, और जब वो पीछे भाग रहे थे, जब जर्मनी के सोल्जर्स उन्हें मार रहे थे तो वो हारेंगे, और हार के जब वो पीछे भाग रहे थे तो जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे रशिया की, वहाँ सब में आग लगा दी रशिया के सोल्जर्स ने, सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी ताकि जर्मनी के लोग वहाँ पर आके रह नहीं सके। और जब इतनी बुरी तरीके से रशिया के लोगों ने पूरे लैंड को जला दिया, तो रशिया में करीबन 3 मिलियन लोग,
3 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो रेफ्यूजी हो गई थी, मतलब 3 मिलियन पॉपुलेशन का घर चला गया था, क्योंकि यहाँ तो आग लगा दी थी रशियन सोल्जर्स ने। और क्योंकि रशियन सोल्जर्स इतनी बुरी तरीके से हार रहे थे, तो उन लोगों ने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ज़ार से कि आप हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे नहीं। तो ज़ार को एक और सेटबैक मिला। इसके अलावा हुआ ये कि जब इतनी लड़ाई लड़ रहा था रशिया, तो रशिया में जो कमी थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, क्योंकि हमने पढ़ा था रशिया की 85% पॉपुलेशन तो खेती बाड़ी करती थी, सिर्फ 15% ही इंडस्ट्री में काम करती थी। और जो इंडस्ट्री के लिए सामान था वो रशिया में बाल्टिक सी से होते हुए आता था। अब क्योंकि वेस्ट में जर्मनी का कब्जा हो गया था, तो जर्मनी ने बाल्टिक सी पे भी कब्जा कर लिया था। और जो जो इंडस्ट्रियल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी रशिया को, वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो रशिया की इंडस्ट्रीज भी खराब होने लगी, रशिया की इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने लगी। रशिया में जो भी रेलवेज चल रही थी वो सब रेलवेज बंद हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो रेलवे को जो भी सामान चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, तो रेलवेज भी खराब हो गई थी। और सोल्जर्स ने, मैंने बताया ही, मना कर दिया था लड़ाई लड़ने से। तो फिर जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनको जार निकोलस ने लड़ाई पे भेजा। अब जब इंडस्ट्रीज के लोग लड़ाई के लिए जाएंगे वॉर में, तो रशिया में इंडस्ट्रीज में कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। तो पूरी की पूरी शॉर्टेज हो गई लेबर की रशिया में, और सारी इंडस्ट्रीज, दुकानें सब हो गई बंद। और इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि 1914 में जो लड़ाई स्टार्ट करी थी रशिया ने, 1916 आते आते रशिया में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि खाने के लिए प्रॉब्लम हो गई, लोगों को ब्रेड तक नहीं मिल पा रहा था, और पूरी कंट्री में एक दंगे, रायट्स होने स्टार्ट हो गए थे। ये इम्पैक्ट पड़ा था रशिया पे वर्ल्ड वॉर 1 का। तो आंसर लिखते हैं इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशियन एम्पायर। पहला पॉइंट, इन 1914 वर्ल्ड वॉर 1 started between allies and axis। ठीक है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी आपकी एलाइज के बीच में और एक्सिस के बीच में। इसमें एलाइज में कौन था और एक्सिस में कौन था? आपके एलाइज में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये लोग थे। और एक्सिस की तरफ से आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। दी वॉर, ये जो वर्ल्ड वॉर थी, दी वर्ल्ड वॉर was fought not only in Europe but also outside यूरोप। इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर नाम रखा, क्योंकि यूरोप में ही नहीं, यूरोप के बाहर भी लड़ाई लड़ी गई थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एज दी वॉर कंटिन्यू, जैसे जैसे ये वॉर चलती रही, जार जो थे रिफ्यूज कर रहे थे, रिफ्यूज टू कंसल्ट अदर पार्टीज एंड पीपल इन ड्यूमा पार्लियामेंट के लोगों से बात ही नहीं कर रहे थे, ना उनकी राय ले रहे थे जार निकोलस।
एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, जर्मनी के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स थे, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रोज इन रशिया with renaming of St. Petersburg a German name to पेट्रोग्रैड। सेंट पीटर्सबर्ग जो एक शहर था उसको पेट्रोग्रैड नाम रखा गया। सेकंड पॉइंट में आपने ये लिखना है। also Zarina, also due to Zarina who was German, who was from Germany, ऐसे लिखो, who was from Germany, anti German sentiments rose। और जारीना की वजह से भी, जो एक आपकी जर्मनी को बिलोंग करती थी, उनकी वजह से भी एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आपके जो थे वो रशिया में बढ़ रहे थे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये जो वर्ल्ड वॉर थी वो दो तरीके से, दो जगह पे लड़ाई जा रही थी। रशिया जो था दो तरफ से लड़ रहा था इस वॉर को, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी। दी वर्ल्ड वॉर was fought by Russia on eastern, ईस्ट की तरफ से भी लड़ रहा था, as well as on western front। जो वर्ल्ड वॉर थी वो रशिया ईस्ट से भी लड़ रहा था और वेस्ट से भी लड़ रहा था। बट वेस्ट में क्या हो रहा था, वेस्ट में जो जर्मनी थी और ऑस्ट्रिया थी उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था रशिया को। बट इन वेस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया provided a shocking defeat to रशिया। और काफ़ी बुरी तरीके से वेस्ट में खासकर रशिया को जर्मनी ने और ऑस्ट्रिया ने हराया। फोर्थ पॉइंट, अब जब पीछे आ रहे थे रशियन सोल्जर्स, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड्स और बिल्डिंग थे वो सब डिस्ट्रॉय करते गए, ताकि वहाँ पर आपके जर्मन लोग ना सेटल हो सकें। इसकी वजह से रशिया में 3 मिलियन लोग जो थे वो रेफ्यूजी बन गए थे। रेफ्यूजी का मतलब उनका घर चले गया था। When the Russian soldiers retreat, they destroyed the crops, buildings। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से हुआ ये, अबाउट 3 मिलियन people in Russia became refugee, जिसकी वजह से रशिया के 3 मिलियन लोग खुद जो थे वो रेफ्यूजी हो गए। एंड दी सोल्जर्स, और सोल्जर जो थे वो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई लड़ेंगे नहीं हम लोग, डर के मारे। एंड दी सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर।
जहाँ उनकी हार हो रही थी, तो उन्होंने कहा लड़ाई लड़ेंगे नहीं। अब इसकी वजह से रशिया के इंडस्ट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ा। ऑल्दो रशिया में तो 15% लोग ही इंडस्ट्रीज में काम करते थे, बट रशिया के इंडस्ट्रीज पे भी फर्क पड़ा। एक तो सारे क्रॉप्स खराब हो गए रशिया के वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो ये प्रॉब्लम पड़ी। दूसरा, इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ा। क्यों? ड्यू टू जर्मनी ऑक्यूपाइंग बाल्टिक सी, दी इंडस्ट्रियल नीड जो थी, जो इंडस्ट्री का सामान था रशिया का, वो उस तक मिल नहीं पा रहा था। द इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ रशिया वर नॉट गेटिंग, या ऐसे लिख सकते हो, द इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ रशिया was डिसइंटीग्रेटेड, मतलब रशिया की जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, was डिसइंटीग्रेटेड, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखेंगे ऑल्सो दी रेलवे, जो रेलवे लगा रखी थी वो रेलवे सिस्टम भी पूरा का पूरा ब्रेक हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई सामान नहीं था जो रशिया के रेलवे की नीड्स पूरी कर सके। ऑल्सो दी रशियन रेलवे लाइन्स गॉट ब्रोकन। फाइनली लास्ट पॉइंट लिखेंगे आप, 6th पॉइंट। अब जब रशिया में इंडस्ट्रीज कुछ काम नहीं कर पा रही थी, सारा रेलवे सिस्टम खराब हो गया था, तो रशिया के जो इंडस्ट्रीज के वर्कर्स थे उनको बोला कि अब आप आर्मी में काम करिए। इसकी वजह से रशिया की इंडस्ट्रीज अब पूरी तरीके से बंद हो गई थी। एबल बॉडी मैन, एबल बॉडी का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी मस्कुलर होते हैं। एबल बॉडी मतलब मस्कुलर मेंस, जो ताकतवर लोग थे रशिया की इंडस्ट्रीज में से, ऑफ फ्रॉम रशियन इंडस्ट्री या फ्रॉम इंडस्ट्रीज, वर कॉल्ड इन आर्मी, उनको आर्मी में बुलाया गया। एंड एज अ रिजल्ट, ड्यू टू लैक ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, और क्योंकि इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की कमी पड़ गई थी, तो हुआ क्या? ड्यू टू लैक ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज गॉट शट, इंडस्ट्रीज सारी की सारी आपकी जो थी वो शट हो गई थी। एंड बाय 1916 विंटर, 1960 पहुंचते पहुंचते पूरे के पूरे कंट्री में जो ब्रेड और जो आटे की डिमांड थी वो बहुत बढ़ गई थी, और राइट्स, लड़ाई शुरू हो गई थी। एंड बाय 1916 विंटर्स, ब्रेड कॉमा फ्लोर, आटा, ब्रेड और आटा जो था वो बहुत ही कम हो गया था, बिकम स्कार्स, एंड राइट्स स्टार्टेड इन रशिया। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी रशिया की कि कहाँ वो इतना अमीर था, कहाँ इतनी पावरफुल था रशिया, एक वर्ल्ड वॉर की वजह से उसकी कंट्री में पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपने अभी देखा कि रशिया में कितनी प्रॉब्लम्स आ गई थी एक वर्ल्ड वॉर की वजह से। रशिया वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी और इस वर्ल्ड वॉर की वजह से रशिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पेट्रोग्रैड में, अब हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्राइब द रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रैड। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हम ये तो देख रहे हैं अभी कि वर्ल्ड वॉर की वजह से ज़ार के खिलाफ लोग गुस्से में आ गए थे। एक तो ज़ार कुछ कर नहीं पाया था वर्ल्ड वॉर में, और काफ़ी सोल्जर्स मर रहे थे, काफ़ी लोग जो थे वो रेफ्यूजी हो गए थे, और बहुत सारी क्रॉप्स सब खराब हो गई थी। तो लोगों के मन में ज़ार के खिलाफ नफरत बढ़ गई थी। अब हुआ क्या, ज़ार
आगे आने वाले टाइम में भी रशिया में कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाया। और ये तो 1916 में लड़ाइयाँ जब स्टार्ट हुई, तो अगले साल ये लड़ाइयाँ जो थी वो आपकी वो दिसंबर के आसपास हो रही थी। और अगले साल 1917 फरवरी आते आते रशिया में कुछ ऐसा हुआ पेट्रोग्रेड सिटी में, इसका नाम पहले सेंट पीटर्सबर्ग था, कि ज़ार को लोगों ने हटा दिया। ज़ार को एब्डिकेट करना पड़ा, अपनी पावर छोड़नी पड़ी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़ार कैसे अपनी पावर से हटा था। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और डिस्क्राइब द फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड सिटी में एक फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में हम समझते हैं। और इस रेवोल्यूशन की वजह से ही ज़ार निकोलस को अपनी सारी की सारी पावर छोड़नी पड़ी थी और उनको हटा दिया गया था क्राउन से। देखिए, अगर हम रशिया को देखें तो रशिया में मैंने बताया था ना कि इधर इधर की तरफ सेंट पीटर्सबर्ग जो है शहर है, रशिया में एकदम अपर पार्ट में नॉर्थ की तरफ ये रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो सिटी है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड भी रख दिया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही, है ना। यहाँ नीचे आपका जर्मनी है, ये आपका बाल्टिक सी है, इस पे कब्जा कर लिया था जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। हाँ, आप समझते हैं। क्वेश्चन है फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। देखिए, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में क्या था कि ना, रशिया में पेट्रोग्रेड सिटी के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर रशिया के अमीर लोग रहते थे। रशिया के अमीर लोग, जितने भी रशिया में अमीर लोग थे पेट्रोग्रेड सिटी में यहाँ रहते थे वो लोग। और यहीं पर ज़ार निकोलस का विंटर पैलेस भी था, विंटर पैलेस। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात है पेट्रोग्रेड सिटी की। जबकि पेट्रोग्रेड सिटी के राइट हैंड साइड में इधर कहीं, इधर आपके रिवर नेवा, बीच में देखो आपको दिख रहा होगा रिवर नेवा, रिवर नेवा के इधर की तरफ, यहाँ पर बीच में रिवर नेवा है, यहाँ पर रिवर नेवा दिख रहा है आपको। और उसके राइट हैंड साइड में यहाँ कहीं, राइट हैंड साइड में जो गरीब लोग थे जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो लोग वर्कर्स लोग रशिया में रहते थे। अब हुआ क्या कि ना 1917 में फूड सप्लाई की शॉर्टेज हो गई, खाने की शॉर्टेज हो गई। और खाने की शॉर्टेज की वजह से रशिया के अंदर एक लॉकआउट सा आ गया था। रशिया के अंदर एक लॉकआउट सा आ गया था। लॉकआउट आने की वजह से ये हुआ था, लॉकआउट का मतलब ये था कि एक फैक्ट्री बंद हो गई थी रशिया में, क्योंकि खाने की सप्लाई बहुत कम हो गई थी वर्ल्ड वॉर की वजह से, और ज़ार कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो एक लॉकआउट सा आ गया था रशिया के अंदर। और इस लॉकआउट की वजह से नेक्स्ट डे, ये कहानी 22 फरवरी की है, मतलब 22 फरवरी की बात ये है, 22 फरवरी में एक लॉकआउट आ गया था पेट्रोग्रेड सिटी के अंदर एक फैक्ट्री में। और उसके अगले दिन ही 23 फरवरी को ये हुआ कि 50 फैक्ट्रीज के लोगों ने, वर्कर्स ने एक स्ट्राइक बुलाई। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हम अब काम ही नहीं करेंगे और हम ज़ार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे कि कुछ ना कुछ तो करो। अब हुआ ये कि जो विमेंस थी, खासकर जो गरीब विमेंस थी, अच्छा ये लोग रहते कहाँ थे, सारे के सारे वर्कर्स लोग, गरीब लोग, इस राइट हैंड साइड में रिवर नेवा के। ये लोग अब जो थे रिवर नेवा क्रॉस कर कर सेंट पीटर्सबर्ग शहर पहुंच गए।
और सारी विमेंस लोग जो थी खासकर, ये सब यहाँ पहुँच गए और इन लोगों ने ज़ार निकोलस के घर के बाहर और पूरे सेंट पीटर्सबर्ग शहर में जहाँ अमीर लोग रहते थे, वहाँ इन लोगों ने स्ट्राइक्स निकाली, धरना किया इन लोगों ने। और खासकर इस स्ट्राइक में विमेंस थी, इसलिए इस दिन को रशिया के अंदर इंटरनेशनल विमेंस डे के नाम से भी जाना गया। इसी दिन को इंटरनेशनल विमेंस डे के नाम से भी जाना जाता है। तो विमेंस लोगों ने और सभी लोगों ने यहाँ पर रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग शहर में, जिसको पेट्रोग्राड सिटी कह रहे हैं, वहाँ इन लोगों ने स्ट्राइक निकाले, जहाँ पर अमीर लोग रहते थे इस जगह पर। अब हुआ ये कि जितने भी लोग स्ट्राइक्स निकालेंगे, तो हुआ ये कि जो ज़ार निकोलस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में कर्फ्यू ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कर्फ्यू लगा दो यहाँ पर और इन सबको मार के भगाओ। जहाँ से ये लोग आए थे उन सबको ज़ार निकोलस ने आर्मी बुलाकर मार के वापस उनकी जगह भेज दिया। ये सब 23 फरवरी की बात है। 22 फरवरी को लॉकआउट लगा था एक फैक्ट्री में। 23 फरवरी को ये सब लोग सेंट पीटर्सबर्ग आ गए थे धरना देने के लिए। तो आर्मी आई, उसने इन सबको मार के भगा दिया 23 फरवरी को, जहाँ से ये लोग आए थे। फिर 24 फरवरी को ये लोग दोबारा से यहाँ पर आ गए सेंट पीटर्सबर्ग में धरना देने के लिए। अब हुआ ये 24 फरवरी और 25 फरवरी तक ये लोग यहाँ धरना देते रहे। ज़ार निकोलस इतना पागल था कि उसने 25 फरवरी को उसने ये नहीं देखा कि मेरे खिलाफ लोग, रशिया के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, मैं उन्हें समझाऊं। वो पहुंच गया 25 फरवरी को, जिस दिन संडे था, ड्यूमा पार्लियामेंट, और उसने पार्लियामेंट को बंद करवा दिया दोबारा से। इससे पहले भी उसने करवाया था पार्लियामेंट बंद 3 बारी, दोबारा से उसने पार्लियामेंट को बंद करवा दिया। बस अब क्या था, जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे वो सब बाहर निकल आए और वो पहुंच गए दोबारा से शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। और जहाँ वर्कर्स लोग स्ट्राइक कर रहे थे, ये सब लोग, ये पॉलिटिशियंस लोग जाकर इनके साथ मिल गए और इन सब लोगों ने यहाँ पर, विमेंस ने, गरीब वर्कर्स ने और पॉलिटिशियंस ने यहाँ पर स्ट्राइक करी, धरना दिया। अब ज़ार निकोलस ने दोबारा से बुलाया आर्मी को कि भाई आओ, ये लोग तो बात नहीं मान रहे। आर्मी जब आई तो आर्मी के एक ऑफिसर को गोली लग गई इस प्रोटेस्ट को शांत करने में। और इस गुस्से में आकर आर्मी ने कहा कि हम तो ज़ार का साथ देंगे ही नहीं, चाहे वर्ल्ड वॉर हो चाहे कुछ भी हो, हम ही लोग मरते हैं, ज़ार तो कुछ करते ही नहीं है हमारे लिए। तो आर्मी ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। आर्मी ने कहा कि हम भी इनके साथ हैं ज़ार के खिलाफ प्रोटेस्ट में। अब क्या था, सारी की सारी आर्मी, सारे के सारे पॉलिटिशियंस, सारे के सारे विमेन, सारे के सारे आपके वर्कर्स, सब ज़ार के खिलाफ खड़े हो गए प्रोटेस्ट करने में। तो ज़ार अकेले पड़ गए। ये सब कहानी थी 26 फरवरी की। ये सब वहाँ पर ऐसा होता गया और पूरे के पूरे लोगों ने ज़ार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे। और ये जो आर्मी थी, जो पॉलिटिशियंस थे और ये जो वर्कर्स थे, इन सब लोग ने, ये सब पहुंच गए पार्लियामेंट ड्यूमा। ये सब कहाँ पहुंच गए, पार्लियामेंट ड्यूमा। और इन सब लोगों ने मिलकर अपना ग्रुप बनाया। ड्यूमा में जाकर इन्होंने ग्रुप बनाया अपना, जिसका नाम रखा सोवियत। इन लोगों ने जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा सोवियत, और क्योंकि ये सोवियत पेट्रोग्राड सिटी में बनाया गया, इसलिए इसको पेट्रोग्राड सोवियत नाम रखा गया। तो इन सब लोगों ने पेट्रोग्राड सोवियत एक ग्रुप बनाया अपना, और इन लोगों ने कहा कि हम तो ज़ार निकोलस को अब हरा के रहेंगे। बस भाई, फिर क्या था, ये सब कहानी चलती रही, लड़ाइयाँ लड़ते रहे लोग ज़ार के खिलाफ। और 2 मार्च को ये सब लोग पहुंच गए ज़ार के घर पे। ये पेट्रोग्राड सोवियत पहुंच गए ज़ार के घर पे। और जो मिलिट्री हेड थे वो भी पहुंच गए ज़ार के घर पे। और इन सब ने बोला कि ज़ार, आप जो है वो एब्डिकेट कर दीजिए, आप जो है
अपनी पावर छोड़ दीजिए वरना हम आपको अरेस्ट करेंगे और फांसी देंगे। बस ज़ार को लगा कि मेरे लिए यही ठीक है कि मैं अब छोड़ देता हूँ अपनी पावर, तो ज़ार को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। और जो पेट्रोग्रेड सोवियत इन लोगों ने फॉर्म किया था, उसने एक गवर्नमेंट फॉर्म करी जिसका नाम था प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अब रशिया को रूल करना स्टार्ट करा। और इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को वोटिंग राइट भी देंगे और रशिया में डेमोक्रेसी भी लाएंगे। और इसी को कहा गया रशिया में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, कि फेब्रुअरी के महीने में रशिया में इन इवेंट्स ने ज़ार को हटा दिया। तो आंसर लिखते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो पेट्रोग्राड में हुआ था। पहले लिखते हैं कि रशिया में सिस्टम कैसा था, अमीर लोग गरीब लोग रहते कहाँ थे, है ना। इन पेट्रोग्राड सिटी ही पहले सेंट पीटर्सबर्ग थी। इन पेट्रोग्राड सिटी दी फैशनेबल सोसाइटी कौन है, जो अमीर लोग थे। दी फैशनेबल सोसाइटी विंटर पैलेस was situated on the left bank, whereas the workers quarter, जो गरीब लोगों का रहने का घर था, वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा के राइट साइड पे रहते थे गरीब लोग, लेफ्ट साइड पे अमीर लोग रहते थे सेंट पीटर्सबर्ग। ऑन February 22, 1917 फरवरी 22 में क्या हुआ था, एक लॉकआउट आ गया था, एक फैक्ट्री बंद हो गई थी। On February 22, 1917, a lockout took place on a factory at right साइड ऑफ रिवर नेवा के राइट हैंड साइड में एक फैक्ट्री में लॉकआउट लग गया था, वो फैक्ट्री बंद हो गई थी 22 फरवरी में। और नेक्स्ट डे अबाउट ऐसे लिखो, ऑन नेक्स्ट डे वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज, 50 फैक्ट्री के वर्कर्स जो थे वो सब पहुंच गए थे स्ट्राइक पे, इंक्लूडिंग विमेंस भी स्ट्राइक पे पहुंच गए थे। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, they reach पेट्रोग्राड सिटी, ये सब लोग पेट्रोग्राड सिटी पहुंच गए थे फॉर स्ट्राइक। एंड दिस डे, इस दिन को बोला गया था, was called इंटरनेशनल विमेंस डे, और इस दिन को इंटरनेशनल विमेंस डे के नाम से भी माना गया था क्योंकि विमेंस लोग इसमें स्ट्राइक कर रही थी, एज विमेंस वर also present in the strike. अगला पॉइंट क्या हुआ, जब ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे तो जार ने आर्मी बुलाकर इन सबको भगाया। जार कॉल्ड आर्मी टू डिस्पर्स द पीपल, बट ये सब लोग वापस आ गए थे
but they again came on 25 February फॉर स्ट्राइक, और 25 फरवरी तक ये लोग वहाँ पर स्ट्राइक करते रहे। 25 फरवरी में ही जार ने सस्पेंड कर दी थी ड्यूमा को, और जो पॉलिटिशियंस लोग थे वो लोग गुस्से में आकर वर्कर्स के साथ स्ट्राइक करने लगे। जार ने आर्मी बुलाई, बट इन लोगों ने जार का साथ नहीं दिया, बट दे रिफ्यूज टू फॉलो his orders as one officer was shot during the protest। इस प्रोटेस्ट में एक ऑफिसर मर गया था, इसलिए आर्मी ने जार का साथ ही नहीं दिया। तो जार की ऑर्डर्स फॉलो करने से लोगों ने मना कर दिया। बाय द इवनिंग आते आते लोगों ने क्या किया, बाय द इवनिंग वर्कर्स लोगों ने, पॉलिटिशियंस लोगों ने ये लोग पहुंच गए थे ड्यूमा, एंड इन लोगों ने क्या फॉर्म किया, और इन लोगों ने फॉर्म किया एक सोवियत को या काउंसिल को। एंड बाय नेक्स्ट डे, और अगले दिन इन लोगों ने क्या किया, ये लोग पहुंच गए बाय द नेक्स्ट डे अलोंग विद मिलिट्री हेड के साथ ये लोग पहुंच गए। दे वेंट टू, ये सब पहुंच गए थे जार के पास। दे वेंट टू जार पैलेस एंड आस्क हिम टू एब्डिकेट। इन लोगों ने जार से एब्डिकेट करवाया, और फाइनली एक गवर्नमेंट फॉर्म करी गई, एंड फाइनली ऑन 2 मार्च एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करी गई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट was formed that ruled Russia and provided सफरेज, और इस गवर्नमेंट ने लोगों को सफरेज दिया। सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट, और ऐसे जार निकोलस की पावर्स खत्म करके उसे हटाया गया।